मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वां पारा सूरह हामीम की तिलावत कर रहे थे। और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे तो सालबा बिन रबीअ बैठ गए, और जब बैठ गए कुरान थोड़ा ही सुना है, चंद ही आयतें करीमा सुनी है। तो सुनने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पहले मुझे कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। मुस्तफा करीम फरमाते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद जिन लोगों ने भेजा था उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी जो सोच है कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम नहीं है, बल्कि जो मोहम्मद ने कहा है कि ये कलाम मेरा नहीं बल्कि रब की जानिब से आया है, तो यकीनन मोहम्मद जो कहते हैं वो सच है और हक है। यकीनन वो कलाम मोहम्मद का नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का। इसी तरीके से एक साहब और आते जिनका नाम ज़म्मा बिन सालबा, वो आए और उन्होंने ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, मुस्तफा करीम के कदम बढ़ रहे थे और चंद नौजवान जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े। और किस नियत से पीछे पड़े थे? जैसे कि आज हमारे यहाँ खेल कूदने वाले लोग आ जाते हैं तो लोग उनके पीछे रहते हैं, खेल दिखाएगा बोले ये पागल है, ये चंदा करने के इरादे से, पैसा लेने के इरादे से, तो लोग उसके पीछे चलते थे, पागल दीवाना। तो लोग इसी इरादे से चले थे कि ये मोहम्मद जो है ये मजनून हो चुका है, मोहम्मद जो है ये पागल हो चुका है। तारीख ये कहती है वो लोग चल रहे हैं। और ज़म्मा बिन सालबा ये कहते हैं कि जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि लोग इनके पीछे जा रहे हैं तो मैं मोहम्मद के पास पहुंच गया और मैंने मोहम्मद से कहा, ऐ मोहम्मद, मैं पागलपने का इलाज करता हूँ, मैं दीवानेपन का इलाज करता हूँ, अगर तुम्हें जरूरत हो तो बता देना। तारीख ये कहती है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़म्मा बिन सालबा से ये कहा था कि ऐ ज़म्मा बिन सालबा बैठ जा। और जब ज़म्मा बिन सालबा बैठता है, तारीख ये बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते हैं। और जब कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं तो तारीख ये कहती है कि ज़म्मा बिन सालबा बोल उठे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई ये जो कलाम है, वाकई ये जो किताब है, ऐसी किताब आज तक मेरी इन आंखों से नहीं गुजरी, ऐसा कलाम आज तक मैंने कभी नहीं सुना। वाकई ये अजीम कलाम है, ये कोई अजीम किताब है। वाकई जो आप कहते हो ये अल्लाह की तरफ से ये कलाम नाज़िल किया गया है, यकीनन सच है और यकीनन हक है। जो लोग आपको पागल कहते हैं, जो लोग आपको दीवाना कहते हैं, जो लोग आपको मजनून कहते हैं, यकीनन वो खुद पागल है, यकीनन वो खुद दीवाने हैं, यकीनन वो खुद मजनून है। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब तो कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ ज़म्मा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। दुनिया में बेशुमार किताबें नाज़िल हुई, तफसील में नहीं जाऊंगा, इन किताबों के हवाले से बात करेंगे। दुनिया में बेशुमार किताबें आई और बेशुमार किताबें हैं और बेशुमार किताबें आती रहेंगी, लेकिन जो अल्लाह का कलाम है, ना कोई जैसा कलाम कभी आया और ना कभी आ सकता है। एक कलाम के अंदर कितना पावर है। आज जो बच्चे हमारे सीनों में इस कुरान को बसा लेते हैं, 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में, 2.5 साल में, इस कलाम को अपने सीनों में बसाना इतना आसान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 28 पारा सूरह हश्र के अंदर इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ा क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर उतार देते, इस कलाम को अगर किसी पहाड़ के ऊपर नाज़िल कर देते, तो तुम देखते कि जरूर पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेसा रेसा हो जाता, चूर चूर हो। लेकिन ये तो अल्लाह का करम है, मुस्तफा की इनायत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के छोटे छोटे बच्चे इस कुरान को अपने सीनों में बसा रहे हैं। एक दूसरी रिवायत के अंदर अबू दाऊद के अंदर आता है
कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, हाफिज़ कुरान की इज्जत करो। ऐ लोगों, हाफिज़ कुरान यानी जिसने कुरान को अपने सीने में बसा लिया है, जो कुरान को मुंह ज़बानी याद कर लिया है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे लोगों, ऐ लोगों, जो लोग कुरान याद कर लेते हैं, जो हुफ्फाज़ हैं, इनकी इज्जत करो। मुस्तफा करीम फरमाते हैं अबू दाऊद के अंदर कि जिसने हाफिज़ कुरान की ताज़ीम की, हाफिज़ कुरान की इज्जत की, तो गोया उसने मेरी इज्जत। अल्लाह, तो कितनी अजमत है। दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें आई और आती रहेंगी, लेकिन कलामुल्लाह जैसी किताब ना तो कभी आई और ना कभी आएगी। आप कई किताबें देखते हैं, मुसन्निफीन किताबों के राइटर, मुअल्लिफीन किताबें लिखते हैं, लेकिन हर किताब में सन लिखा रहता है किस सन में ये छपी। हर किताब में फिर किस किताब में पूरा सन डालते हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है इसमें कोई सन नहीं। दुनिया के अंदर जब से दुनिया भरी है और जब तक बाकी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हर किताब से पूछो कि ऐ किताब तू कब बनी, तो कोई किताब जवाब ना देगी, क्योंकि उसके जब भी आप ढूंढोगे तो उसके अंदर मौजूद तारीख लिखी होगी, पूरा इतिहास लिखा होगा, लेकिन वो किताब खुद नहीं बता सकती, क्योंकि किताब महफूज रखने की तारीख डेट तक पड़ी रहती है। लेकिन कुरान से जब आप पूछोगे कि ऐ कुरान तू ये बता कि तेरा नाम क्या है, दुनिया की तमाम किताबों से पूछो कि ऐ किताब तेरा नाम क्या है, तू किसकी तरफ से आया है, तू किसके लिए आई है, तू क्यों आई है, तू कब आई है, तू किस महीने में आई है, तू किस दिन में आई है, तू किस रात में आई है, तू किस लिए आई है, तो दुनिया की किताब कोई नहीं बता सकती। सिर्फ दुनिया की किताब इतना बता सकती है कि हाँ हम फलां सन में आए, और वो भी इसलिए कि उस पर तारीख लिखी है, उसके अंदर ये मौजूद नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की पाकीज़ा किताब जब तुम कुरान से पूछोगे, ऐ कुरान तू बता कि आपका नाम क्या है, कुरान तू बता कि आपका नाम क्या है, तो कुरान कहेगा पर होगा कुरान मजीद फी लौह महफूज, मेरा नाम कुरान है। तो ऐ कुरान तू ये बता किसकी तरफ से आया है, तो कुरान कहेगा तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं अपने रब की जानिब से आया हूं। तो कुरान जब तूने ये कह दिया कि तू अपनी रब की जानिब से आया है, तो कुरान ये भी बता दे तू किसके पास आया है, तो कुरान कहेगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूं। तो ऐ कुरान तू ये भी बता दे जब तूने ये कह दिया तू मोहम्मद के पास आया है, तो तू किस लिए आया है, तो कुरान कहेगा हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूं। तो ऐ कुरान जब तूने ये बता दिया कि तू लोगों की हिदायत के लिए आया है, तो कुरान ये भी बता दे कि तू किस महीने में आया है, तो कुरान कहेगा शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि मैं रमजान के महीने में नाज़िल किया गया हूं। तो कुरान तू ये भी बता जब तूने ये कह दिया कि तू रमजान के महीने में आया है, तो कुरान जरा और तफसील से बता दे कि तू रात में आया है या दिन में आया है, और अगर दिन में आया है तो कब, और अगर रात में आया है तो कब। तो कुरान कहेगा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि मैं शब-ए क़द्र की रात आया। अज़ीज़ान गिरामी, ये है कुरान किसकी जानिब से आया, नाम क्या है, किसकी तरफ आया, क्यों आया, किस महीने में आया, किस लिए आया, किस रात आया, तमाम कुरान के अंदर मौजूद है। और ये दुनिया की ये आसमानी जो अल्लाह ने दीगर अंबियाओं के ऊपर जो किताबें नाज़िल की हैं, उन नबियों की किताबों में भी ये तमाम तफसीलात मौजूद नहीं है। जो चीज इसमें मौजूद है वो किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। इसीलिए शायर ने कहा है कि सहराओं में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, और मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। एक बेखबर मुजुमी तुम्हें कल क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है वो कुरान में। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को कुरान अज़ीम और क़ुरान हमीद पर अमल करने